जसलान की आज पहली बरसी मुकम्मल हुई है और इसके लिए हम लोगों ने जो कांटों में वक्त गुजारा है वो हम बयान से तो बाहर है, इसे हम बयान नहीं कर सकते। जो सब्र करना चाहिए हम सब्र कर लें। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, जुल्म के सामने हम नहीं मानते, दो इंसाफ दो, चार लोग इसके सिलसिले में अरेस्ट हुए थे, जिसमें से 2 को बेल दे दी गई है और जो मर्डर वेपन था उसके लिए जो है वो जाली एफआईआर रजिस्टर की गई थी घोटकी ए पुलिस स्टेशन में, जिसके लिए हमने सेक्रेटरी इंटीरियर को कंप्लेंट की थी और ये सारा जो है अदालत की नॉलेज में भी है। लेकिन आप उसके बावजूद ये देखिए कि 1 साल हो गया है और 2 ऑलरेडी ऑन द रन है जो पकड़े नहीं गए, उनके जो है वो वारंट इशू हुए हुए हैं और 2 अभी तक जो है वो जेल में हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है कि ना तो कोई अभी तक केस प्रॉपर तरीके से आगे चल सका है, बल्कि उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि उसमें 2 लोगों की बेल हो गई है। तो हम इस किस्म की सिचुएशन में किसी भी इंसाफ की तवक्को नहीं रखते, जबकि जो प्रोसिक्यूटर है अगर वही केस को सही तरह प्रेजेंट नहीं करेगा तो फिर आप किससे इंसाफ की तवक्को रखेंगे। आप ये देखें कि मर्डर वेपन जो कि प्रूव हुआ है मर्डर वेपन है, जिसको हमने प्रूव किया कि घोटकी ए पुलिस स्टेशन सिंध पुलिस ने जो है वो जाली एफआईआर रजिस्टर की है, उसकी वीडियोज़ और सारी एविडेंसेस जो है वो हमने अदालत में जमा कराई। लेकिन इंसाफ का निज़ाम हमारे यहाँ इस तरह है कि उसके बावजूद भी जो है 2 मुलजिम जो हैं वो आपके सामने है कि उनको ईद से पहले इसलिए बेल दे दी गई कि वो ईद अपने घर वालों के साथ मना सकें। तो इस किस्म के इंसाफ के निज़ाम के साथ हम कुछ ज़्यादा तवक्को तो नहीं रखते, लेकिन यह है कि ये हमारा बुनियादी हक है और हम इसके लिए एहतजाज भी करते रहेंगे और हम इसके लिए आवाज़ भी उठाते रहेंगे। हाँ, आज उसकी पहली बरसी मुकम्मल, मतलब पूरी, हाँ, जसलान की बरसी। हाँ, मैं बोल ही रही हूँ, गनीमत सामने मेरे से बोला नहीं जा रहा। जसलान की आज पहली बरसी मुकम्मल हुई है और इसके लिए हम लोगों ने जो कांटों में वक्त गुजारा है वो हम बयान से तो बाहर है, इसे हम बयान नहीं कर सकते। और इसके लिए जो सब्र करना चाहिए हम सब्र कर लें, हमारे घर वाले कर लें। इस वक्त जो पूरा दुनिया के लोग जो है ना वो इसमें शामिल हो चुके हैं। हम अगर कुछ करेंगे भी, दुनिया जो है वो सब रो रही है इसके लिए, सब उसके लिए परेशान है। तो ये इंसाफ जो है वो ज़रूरी है। इतना अरसा हो गया और उसके बावजूद जो है अब तक नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस से भी कहूँगी और आईजी सिंध से भी कहूँगी कि बराए मेहरबानी इस पर तवज्जो दी जाए। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं, आप हमारे बच्चे के इस जो चल रही है, ये केस चल रहा है, इसको बराए मेहरबानी ज़रा गौर करें इसके ऊपर और इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करने की कोशिश करिए। पूरा इंसाफ फराहम करें हमें, इसलिए कि फिर अगर चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन से, फिर अब हम नहीं जिम्मेदार कुछ हो तो कहाँ तक हम अपने लोगों को संभालें। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि गवाह सबसे बढ़कर जो है, गवाह हमारे पास कत्ल के गवाह, जो कि किसी मोबाइल स्नैचिंग के गवाह नहीं या किसी गाड़ी चोरी के नहीं, बल्कि वो कत्ल के गवाह थे जो मुतादिद बार अदालत में पेश हुए और उनको जो है वो जज ने पता नहीं कौन से इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए कहा गया कि ये अभी नहीं ले सकते हमके। तो जज जहाँ जिस जगह कत्ल हो सकता है वहाँ पे जो कत्ल के गवाह हैं उनकी जान को कितना ख़तरा है। वो ऑल द वे अपने घर से आए हैं और 6 से 7 दफ़ा उनका बयान नहीं लिया गया। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात आपका ये कि ये जो इसमें से एक सहूलतकारी में फैज़ मोहम्मद जो उनके वालिद हैं, उनको जो हमने बेल में नॉमिनेट किया है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास गन ही नहीं है और गन जो है वो मेरी चोरी हो गई है। तो झूठी एफआईआर जो है वो घोटकी में उन्होंने कटवाई, जो कि वो साबित हो गई, हाई कोर्ट में वो पेश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बेल मंजूर हो जाती है। तो लिहाजा 5 के 5 नॉमिनेट हुए थे और इसके बाद अब इस वक्त इंशाल और इरफान अंदर हैं और 3 बाहर हैं, जिनमें से 2 की बेल, फैज़ मोहम्मद और हसनैन की बेल जो है मंजूर हो गई है और एहसान की जो है वो डिसमिस हो गई, जो वो इस वक्त मफरूर है। तो मेरी आईजी सिंध से और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है, अपील है पुरज़ोर, और तमाम दुनिया के औरों के साथ मेरी एक आवाज़ है, चाचा होने के नाते, मेरा बच्चा होने के नाते, कि इसके इंसाफ की फराहमी जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए। जो भी इंसाफ के तकाज़े हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करके और इन मुलजिमान को कैफार किरदार तक पहुँचाया जाए। सिंध पुलिस का डिपार्टमेंट है SIU,
जब केस हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र कराया तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तफ्तीश करके और उसका चालान फाइल कर दिया था। लेकिन वो चालान फाइल करने के बाद जो है वो पता ये लगता है कि जो मर्डर वेपन है असल में वो चोरी हो गया है। उसकी चोरी होने की SIU ने ही इन्वेस्टिगेशन की और एविडेंस ला के कोर्ट में जमा कराई। हमने उसके सिलसिले में जो है सेक्रेटरी इंटीरियर को शिकायत की। उनकी नॉलेज में है, जजेस की नॉलेज में है कि जाली FIR रजिस्टर की गई थी मर्डर वेपन के लिए, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ उनको बेल दे दी गई है ताकि वो ईद अपने घर वालों के साथ मना सके। और जो मर्डर वेपन वाला आदमी है वो मतलब खुलेआम आज़ादी के साथ घूम रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, ये लोग पहले भी मर्डर्स में इन्वॉल्व रहे हैं। इन्होंने एक पुलिस वाले का ही मर्डर किया, ये आज आपके सामने मैं रिवील कर रहा हूँ। उसके अलावा इनके ऊपर बेशुमार ड्रग्स की और वेपन्स की जो है वो FIRs हैं। कितनी है टोटल? 19 FIRs हैं इनके ऊपर। और दूसरी चीज़ मैं आज आपको ये बता दूं कि उस वक्त हमें पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी कि इस मसले को एथनिक ना बनाए, नहीं तो कराची में आग लग जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ये हॉट हुआ हुआ है और इसमें बहुत लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और इंसाफ के लिए डिमांड भी कर रहे हैं। हमने पुलिस की रिक्वेस्ट के ऊपर इसको बहुत कंट्रोल करके एथनिक नहीं होने दिया था। उसके साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कराची में एक पॉलिटिकल एथनिक पार्टी का जो है वो सदर, उसका दामाद और उसके भतीजे जो है इसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई ज़्यादा अब इसमें हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और वो होगा तो हम वो भी सारा मीडिया के सामने रिवील करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से कि प्रॉपर तरीके से इसकी प्रोसिक्यूशन की जाए, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने जाली FIR रजिस्टर की थी, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने प्रॉपर प्रोसिक्यूशन नहीं की थी। और अदालतों से भी मैं पूछता हूँ कि जब इतना खुलेआम सारा सब कुछ नज़र आ रहा है तो क्या इंसाफ यही है कि आप उठा के ज़मानत दे दें, आप उठा के बेल दे दें? अगर इस तरह की चीज़ है कि ईद मनाने के लिए आपने ज़मानत देनी है कातिलों को यहाँ पे, तो आपने किसके सहारे पे इस शहर को छोड़ा हुआ है? 3 करोड़ की आबादी वाले इस शहर पे इंसाफ मांगने के लिए बंदा जाए तो कहाँ जाए? मतलब इस तरह का प्रेशर के डिफरेंट सर्कल से लोग, इवन पॉलिटिकल भी और इन्फ्लुएंशियल भी, वो हमें अप्रोच भी करते हैं और घर पे भी आते हैं और वो होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और इंसाफ हमें जो है वो इंसाफ के निज़ाम से चाहिए। तो बेहतर होगा कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और इस पर प्रॉपर इंसाफ किया जाए। ये किस बात का इंसाफ है कि आप मुजरिमों को पकड़ते भी हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन वीक कर देते हैं। मेरे सामने मैं आपको बता देता हूँ कि SSP के ऑफिस में ये फैज़ मोहम्मद जो है जिसका मर्डर वेपन था, SSP इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में उसको बुला के मेरे सामने रिलीज़ कर दिया था। आज वो मफरूर है। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्यों SSP इन्वेस्टिगेशन ने उसको रिलीज़ किया था वहाँ पे बुला के? हम बता रहे हैं कि इसका वेपन यूज़ हुआ है, हम बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, हम सारे गवाहान को पेश कर रहे हैं। लेकिन बहुत मज़े की बात यह है कि वहाँ पे एक इन्फ्लुएंशियल बैठा हुआ था उनके ऑफिस में आके, मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ था, और उन्होंने बुला के उसको जो भी 169 होता है, व्हाटएवर सेक्शन, आई डोंट रिमेंबर दैट, उसके तहत उन्होंने हथकड़ियाँ खुलवाई और उसको जाने दिया और आज तक उसके बाद वो मफरूर है। और सिंध पुलिस का कारनामा था कि घोटकी A पुलिस स्टेशन में उसी मर्डर वेपन की जिससे मर्डर हुआ उसकी FIR रजिस्टर कर दी गई थी। और दूसरी मज़े की बात यह है कि वो FIR को पुलिस ही के SIU डिपार्टमेंट ने पकड़ा इन दी प्रेजेंस ऑफ आर विटनेसेस। जसलार के दादा की प्रेजेंस में ये हुआ और वो वहाँ पे लेके हम जब अदालत में हमने उसको पेश किया तो अदालत में कोई अभी तक हमें नज़र नहीं आया कि कोई एक्शन हो रहा उसके ख़िलाफ़। उसके बाद हमने सेक्रेटरी इंटीरियर को लिखा, कोई जवाब नहीं आया। जवाब में हमें ये ज़रूर पता लगा कि ईद मनाने के लिए 2 मुल्ज़िमान को बेल दे दी गई है। अब इसमें आप किससे इंसाफ मांगेंगे?